तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेश शेख और आप लोगों को खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आजकल आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की वैकेंसीज वगैरह जॉब्स के रिलेटिव इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दे रहा हूँ। तो इससे प्रीवियस आप लोग अगर मेरे चैनल पे देखें तो आपको ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटिव से बहुत सारी गेम्स मिल जाएंगी, वेबसाइट्स मिल जाएंगी, एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एडिटिंग और डिफरेंट वेबसाइट्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो अमेजिंग होगी, जिनको देख के आप हैरान हो जाएंगे कि यार कंप्यूटर या इंटरनेट से हम लोग ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके तो जॉब्स ही हैं यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की, पाकिस्तान रेंजर में लेडीज़ की, यानी कि जो औरतें कहती हैं ना कि हम लोग मैट्रिक पढ़े हैं, स्टडी किया, या हमें हमारी मिडिल पास है, हम लोग प्राइमरी किया, तो उनके लिए ये वैकेंसीज बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक क्लास में देखना है, क्योंकि इसमें सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा। इसमें ऑनलाइन अप्लाई का कोई चक्कर नहीं, आपने उनके इनबॉक्स या फिर फैक्स बॉक्स पे आपने अपना डाक भेजनी है, उनको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके होंगे उनको एक साथ मिला के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज है और हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी और देखते हैं कि हमें क्या इससे आर में बताया गया या हमें नोटिफिकेशन क्या है इसका। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो ये हमारे पास पाकिस्तान रेंजर पंजाब में भर्ती है मुख्तलिफ स्केल्स पे, यानी कि पाँचवीं और पहले स्केल पे इसमें हमारे पास वैकेंसीज है। ये पे स्केल्स है, यानी कि इनके हिसाब से आप लोगों को जो है ना वो पे मिलेगी। इसमें हमारे पास जो ड्यूटीज़ हैं या जॉब के मराहिल हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हमारे पास। सबसे पहले जो है ना वो लेडीज़ सिपाही जनरल ड्यूटी है, यानी कि एक सिपाही के तौर पे जैसे हमारे पुलिस एहलकार हो गई या हमारे रेंजर के हो गए, आर्मी के यानी कि एयरफोर्स के होगी, इस तरह से वैसे आपको जो है ना वो जनरल ड्यूटी होगी वहाँ पे, यानी कि सिपाही के तौर पे। फिर इस वहाँ पे उन लोगों को बावर्ची के लिए यानी कि खाना पकाने के लिए या बर्तन धोने के लिए वहाँ पे लेडीज़ चाहिए। फिर मिस्त्री मिस्त्री अब मुझे इस चीज़ का प्रॉपर नहीं पता मिस्त्री किस चीज़ के लिए, बट उनको वहाँ पे लेडीज़ ही चाहिए वहाँ पे, जो मिस्त्री यानी कि मिस्त्रियों का काम कर सकती है। शायद उसमें जो है ना वो आपकी इलेक्ट्रिशियन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। खाक रोब यानी कि जो झाड़ू देते हैं वो लोग भी चाहिए वहाँ पे, जैसे कि हमारे पास मसीह बरादरी होगी हमारी, इस तरह के लोग जो है ना वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस तरह की जॉब्स मिलती हैं ज़्यादा। तो हमारे पास ओहदा जो होगा और स्केल और रिमांडर्स यानी कि हमारी पे क्या मिलेगी। जो लेडी रेंजर है यानी कि जो जनरल ड्यूटी पे होगी, जो एक एज अ सिपाही काम करेगी, उसका पाँचवा स्केल होगा। उसकी पे स्केल के हिसाब से उसको राशन का अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, यानी कि घर का जो राशन होगा शायद वो राशन दे या फिर उनके अलाउंसेस दें। यानी कि जिस तरह से अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो वहाँ पे जो दूसरे होते हैं उनको बड़े बड़े ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट मुलाजम, उनको किराया अलहदा से दिया जाता है बिल का, यानी कि बिजली के बिल जो होते हैं उनके अलाउंसेस अलहदा से मिलते हैं। फिर आने जाने का खर्चा अलहदा से, मेडिकल का अलहदा से, वो सारे वाजिबात जो होते हैं ना वो इसी में आ जाते हैं। तो हमारे पास उन्होंने कहा कि राशन अलाउंसमेंट भी आपको साथ में दी जाएगी। बावर्ची का भी पाँचवा स्केल होगा, सेम उसके लिए भी रिमांडक्स है। हमारे पास मिस्त्री और खाबरू और दीगर मुतकर ट्रेड्स यानी पे जो है ना वो उनके लिए हमारे पास स्केल होगा, पहला स्केल होगा और सेम उनकी भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग मेरिट लिस्ट देखी जाए तो पंजाब में बाशमूल यानी कि इस्लामाबाद एरिया से 7.5 लोगों को रखा जाएगा। इसी तरह से सिंध में सबसे ज़्यादा जो है ना वो मेरिट लिस्ट यानी कि अगर इस्लामाबाद एरिया की देखी जाए तो वहाँ पे 50% है, यानी कि इस्लामाबाद एरिया से जो भी अप्लाई करेगा
हिंदू हो गए, यानी कि दूसरे नंबर पे अंग्रेज़ हो गए। डिफरेंट किस्म के जो है ना वो रिलीजियस को मिला के जो है ना वो हम लोग इसको अक़लियत बोलते हैं, यानी कि अक़लियत जो पाकिस्तान में कम लोग रहते हैं, यानी कि गैर मुस्लिम जिनको बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो हमारे पास ड्यूटी में हमारे पास तालीम का म्यार उन्होंने क्या बताया कि तालीम क्या होनी चाहिए हमारे पास। लेडी रेंजर जो जनरल ड्यूटी पे होगी ना उसकी मिडिल पास या इससे ज़्यादा जिसकी होगी ना, यानी कि मिडिल से पास, यानी कि मैट्रिक जिसकी होगी या इंटर होगी, उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी बनिस्बत मिडिल पास के। बावर्ची में भी सेम मिडिल पास और खाना पकाने की महारत होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग अप्लाई कर दें, आपको घर में आज तक आपने ऑमलेट ना कभी बनाया हो और आप वहाँ पे अप्लाई कर दें जी मुझे खाना बनाने आता है, तो वो आपको जो है ना वो किक मार देंगे, यानी कि आपको वहाँ से ही निकाल देंगे कि आप जो है ना वो घर को जाएं, आपकी ज़रूरत ही नहीं हमें। मिस्त्री और जो झाड़ू वगैरह देने वाले हैं उनके लिए उन्होंने सिर्फ यही कहा कि लिखना पढ़ना जानता हूँ, उसको इतना तो हिसाब आना चाहिए कि यार मैं कितनी पे ले रहा हूँ, मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। अगर इसमें हम लोग उम्र का तकाजा करें तो कम से कम 18 साल होती है, आपको सबको पता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। अगर उनमें से कोई गवर्नमेंट की तरफ से दी गई 5% राहत भी शामिल हो सकती है, यानी कि 5% सानू ना उधरों किसी भी तरीके दे नाल ना 5 साल की राहत दी, यानी कि 35 साल तक हो सकता है। ये वज़न वगैरह का तो छोड़ो, इसमें कोई नहीं होता। ये जो छाती है ना उन्होंने बताया कि 33 बमा फैलाओ, ये ख़ास ज़्यादातर यार बॉयज़ के लिए होता है, ये गर्ल्स को होता है, एम उन्होंने लिख दिया, इसका ज़्यादा कोई नहीं है, लेडीज़ के लिए बॉयज़ के लिए है सिर्फ। और अगर कद देखा जाए तो कद कम से कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए बावर्ची के लिए, जिन्होंने वहाँ पे खाना बनाना उनके लिए। जो मिस्त्री वगैरह हो गए उनके लिए 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। ये मैं लेडीज़ का बता रहा हूँ यार, आपको बॉयज़ का नहीं बता रहा। और जो हमारे पास लेडीज़ हमारे पास रेंजर ड्यूटी में होगी, यानी कि सिपाही के तौर पे, ये अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो उसकी उम्र भी सेम वही प्रोसेस है, 18 से ज़्यादा और 30 से कम, और वज़न 121 पाउंड, कद 5 फुट 6 इंच, क्योंकि इसने जनरल ड्यूटी पे होना है तो इसका 5 फुट 6 इंच ही होता है। तो अप्लाई करने का तरीका भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि यार इसमें ना हमारे पास ये देखा जाए, अगर सबसे पहले आप नोट करें तो 6 से लेकर 8 तारीख तक आप वहाँ खुद जमा करवाने तशरीफ़ लाएंगे वहाँ पे। ये देखें, ख्वाहिशमंद ख़वातीन उम्मीदवार अपने कागजात बमा जो टिकट समय दे जाती हैं, यानी कि डाक की तरफ से, और लिफाफे में मुकम्मल पता हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर 6 से 8 नवंबर 2023 को बज़ाते खुद जमा करवाने हैं, यानी कि वो खुद जमा करवाने जाएँ। यहाँ पे आपका कोई जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। तो इसी के साथ साथ हम लोग अगर देखें बावर्ची और मिस्त्री के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर वो खाना बनाने या फिर उनके म्यार पे पूरा उतरते हैं, यानी कि बावर्ची को अगर खाना बनाना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ वो आपको घर भेज देंगे। तो लाहौर कैंट बॉक्स पोस्ट बॉक्स नंबर जो है ना वो 6080 है, पर 8 नवंबर 2023 तक जो है ना वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा कि शहरियत पाकिस्तानी चाहिए, किसी और चीज़ का नहीं। तरीका इंतखाब तफसीली तिब्बी मुआयना होगा सबसे पहले, आपकी जिस्मानी, फिर जिस्मानी टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन। ये सारा कुछ आपको पता ही है, ये सारा कुछ होता ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं, एवं किसी बंदे को जो ना पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप खुद लाहौर जाके ये सारा कुछ कर सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ दफ़ा कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरे नंबर पे मैं